सिप्री की रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर, भारत समेत चीन को भी लगा झटका। टॉप 20 में आ सकती है भारत की जगह, फिर अचानक हो गया है बड़ा खेल। हथियार मार्केट में बड़ा कब्जा, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट में नहीं दिखा भारत का जलवा। इस साल की रिपोर्ट में भारत के हाथ लगी निराशा, अगले साल धूम मचाने की प्लानिंग। दोस्तों, आज की खबर सिप्री की तरफ से निकल कर आ रही है। आप लोग सिप्री के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसी संस्था है जो हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश के द्वारा कितने हथियार बेचे गए और कौन से देश ने कितने हथियार खरीदे, कौन से देश की कौन सी कंपनी ने किसको कितने हथियार बेचे। जितनी भी जानकारी होती है, छोटी बड़ी, सब इनके पास होती है और इसकी तरफ से इन सभी डाटा को इकट्ठा किया जाता है और एक रैंकिंग तैयार की जाती है। इस रैंकिंग में उन्हीं देशों के नाम निकलकर सामने आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हथियार बेचे होते हैं या खरीदे होते हैं। आज भी सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई। इससे पहले सिप्री की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी जिसमें बताया गया था कि कौन से देश ने कितने हथियार खरीदे हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि कौन से देश ने कितने हथियार एक्सपोर्ट किए और इसमें टॉप 25 देशों में क्या हमारा भारत शामिल हो पाया या फिर नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, भारत लगातार पिछले कई सालों से काफी बड़ी संख्या में हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं और भारत की रैंकिंग जानते हैं। देखते हैं कि भारत को क्या सफलता मिली है। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने की लिस्ट में 23वें स्थान पर रखा गया था। इसमें भारत ने 13,000 करोड़ के हथियार बेचे थे। इसके अगले साल हमें देखने को मिला था कि भारत ने अपने पिछले साल का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के हथियार बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। भारत लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि इस साल जो सिप्री की रिपोर्ट आएगी उसमें क्या भारत अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या फिर नहीं। ये देखने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक थी और फाइनली सिप्री की रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं यहां पर भारत ने किस रैंकिंग पर अपनी जगह बनाई। दोस्तों, इस बार भारत को बड़ा झटका लगा है। सिप्री की रिपोर्ट देखकर भारत खुद दंग हो गया और आप हमारे दुश्मन चीन की तरफ नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछले साल चीन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए था। अमेरिका और रूस के बाद चीन ही ऐसा तीसरा देश था जिसने सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए थे। चीन के हथियारों की बुराई दुनिया के हर एक देश की तरफ से निकल कर आती है। इसके बावजूद हमें देखने को मिलता रहता है कि पिछले 4-5 सालों से लगातार चीन अपने स्थान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि चीन अपने तीसरे नंबर पर ही बैठा हुआ था। इसके बावजूद कि वो खराब हथियार बेचता है, लेकिन सस्ते होने की वजह से उसके हथियारों की मांग दुनिया के कई देशों में रहती है। खबर तो यहाँ तक भी निकल कर आ रही थी कि चीन रूस को टक्कर देने वाला था। यहाँ पर चीन की तरफ से प्लानिंग कर ली गई थी कि तीसरे नंबर पर जो चीन हथियार एक्सपोर्ट के मामले में बैठा हुआ है उसे और भी ऊपर जाना है और रूस को भी पीछे छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर अफसोस चीन अपनी पोजीशन खो चुका है और हमें देखने को मिल रहा है कि तीसरे नंबर पर फ्रांस आकर बैठ चुका है और चीन चौथे स्थान पर नीचे खिसक कर आ चुका है। इस बार भारत को भी एक बड़ा झटका देखने को मिला। भारत उम्मीद में था कि भारत को टॉप 20 में तो इस बार जगह मिल ही जाएगी, लेकिन पिछले साल जैसे भारत को 23वें स्थान पर जगह मिली थी, लेकिन इस बार भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इतने रिकॉर्ड तोड़ हथियार एक्सपोर्ट करने के बाद भी भारत अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाया। कुछ लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भारत की तरफ से इतने भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया फिर भी भारत टॉप पर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ तो भारत उल्टा पीछे की तरफ लुढ़क गया और टॉप 25 से भी निकल गया। इसके लिए भी आपको समझना होगा कि सिप्री की रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है। असल में सिप्री द्वारा जिस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है वो साल भर को काउंट करती है, यानी कि सिप्री 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच में बिकने वाले हथियारों को ही लिस्ट में शामिल करता है और उसके बाद सभी देशों से कंपेयर करने के बाद हर एक देश को उसका स्थान देता है। बताया जा रहा है कि जिस 3 महीने में भारत को भारी मात्रा में हथियारों के ऑर्डर मिले, उन 3 महीनों को सिप्री की रिपोर्ट में जोड़ा ही नहीं गया, इसलिए यहाँ पर भारत को उसका सही स्थान नहीं मिल सका है। और ऐसा नहीं है कि सिप्री की रिपोर्ट में इसे जोड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि सिप्री के रूल के अनुसार इन ऑर्डर को अगले साल सिप्री की रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भारत की जो दूसरी दिक्कत देखने को मिली वो ये कि जो अफ्रीकी देश हैं और साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं, इन सभी देशों में पिछले 1 साल में हथियारों की डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई
और इसका दो ही देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहला तो चीन और दूसरा भारत। ये दो देशों के हथियार की डिमांड इन देशों में काफी ज्यादा रहा करती है। इसके अलावा एक्सपर्ट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल जो सिपरी की रिपोर्ट आएगी उसमें भारत की जगह टॉप 20 में आ सकती है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार ऐसा सुनने को मिलने वाला है कि भारत के ऊपर चीन नजर रखने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले भी हमें कई बार सुनने को मिला है कि चीन ने अपना जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा और उसके वहां से वो भारत के ऊपर नजर रखने की प्लानिंग कर रहा है। वो बात अलग है कि यहाँ से भारत ने उसे खदेड़ कर भगाया। ठीक उसी तरीके से अब चीन की तरफ से भारत के ऊपर नजर रखने के लिए एक बड़ा काम किया जा रहा है। यहाँ पर चीन भारत के इसरो के ऊपर नजर रखेगा। चीन भारत के ऊपर नजर इसलिए रखना चाहता है ताकि वो देख सके कि भारत की रक्षा तैयारियों पर क्या काम किया जा रहा है। इसके लिए चीन की तरफ से श्रीलंका में नया रडार बेस बनाने की तैयारी की जा रही है। रक्षा एजेंसियों के मुताबिक नए रडार बेस के माध्यम से चीन श्रीहरिकोटा में होने वाले भारतीय मिसाइल टेस्ट में नजर रख सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन इसके माध्यम से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी नजर रखेगा। बताया जा रहा है कि चीन श्रीलंका के जंगलों में अपना रडार बेस बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे कि श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में दबा हुआ है। ऐसे में ना चाहते हुए भी श्रीलंका चीन को मना नहीं कर सकता। हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका अपने बेस चीन को मुहैया भी करवा रहा है। ये खबर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिल रही है। ऐसे में श्रीलंका को यहाँ पर ना चाहते हुए भी चीन को अपनी जमीन देनी पड़ती है। अगर श्रीलंका मना कर देगा तो चीन अपने कर्ज से दबे हुए श्रीलंका से अपने सारे पैसे मांग लेगा और श्रीलंका इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीन के पैसे लौटा सके। इसलिए चीन की हर बात श्रीलंका सुनता है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह दावा किया गया है कि श्रीलंका में जो अपना रडार बेस चीन बना रहा है उसके माध्यम से चीन भारत के ऊपर नजर रखेगा और खासतौर से चीन की तरफ से इसलिए श्रीलंका में अपना रडार बेस बनाया जा रहा है जिससे वो भारत के ऊपर नजर रख सके। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को जानने के बाद आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।